सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:15 बज गए हैं। तो आज सुबह सुबह उठ गए हैं हम, मैं और हरदीप दोनों। वैसे मैं तो रोज़ उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैंने हरदीप को भी उठा दिया है। आज ना सुबह सुबह मौसम था इतना ज़्यादा ख़राब, मैंने बोला कि अभी बारिश गिरने वाली है, पर बारिश थोड़ी देर के लिए टल गई है। तो हमें करना है क्यारियों का काम। अभी हमारी क्यारियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे। आंगन वाली क्यारी भी हमने आधी तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन आधी रह गई है। तो सुबह सुबह हमें क्यारियों का काम करना है। फिर अगर बारिश लग जाएगी ना तो क्यारियों का काम हमारा रह जाएगा, और ये लेट भी हो रहा है एक तो। और दूसरे फिर मैं अभी ना क्यारियों में खुदाई वगैरह कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाजू में होती है दर्द। नहीं तो मैंने खुद से ये काम कर लेना था। तो हरदीप का मन सुबह सुबह उठने का होता नहीं है, ये थोड़ा देर से उठता है। तो अभी मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाया है, तो ये नाराज़ हो गया है कि मुझे जल्दी उठा दिया मम्मी ने। तो अब मैं किससे काम कराऊंगी, मुझसे होता नहीं है। मेरे बाजू में दर्द होती है। जब मैं खुद से काम करती थी तो मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तब तो मैं बच्चों को सोने देती हूँ, पर अब ये खुदाई का काम करना है ना, तो तब मुझे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और सारी ज़िंदगी तो मैंने काफ़ी काम किया, तब मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है, तो अब जब अपना शरीर साथ नहीं देता है ना, तो तब होती है मुश्किल। काम करने की भी मुश्किल होती है, सब कुछ छूट जाता है तब तो फिर। और जो लोग ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं जिसने घर का काम नहीं किया है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान भी रखा करो। ऐसा नहीं है कि बहू मिल गई तो बस काम ही देखो, काम ही देखो, और कुछ नहीं। तो हरदीप लग गया है यहाँ पे सुबह सुबह क्यारी में। और पहले तो ये गोबर भी खेल रहा है। वैसे गोबर भी खेलने का काम तो मैं भी कर लूँगी, लेकिन खुदाई का काम है थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसको करने को मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो तब मैंने इसको उठाया है। और अभी मुझे ना यहाँ पे इन क्यारियों में मिर्च वगैरह लगानी है, जो कि हमारी लाल मिर्च होती है। तो आधे आंगन में तो मैंने लगा लिया, शाम को लगाई है हमने यहाँ पे इस वाली क्यारी में। इसको शाम को खोदा था हरदीप ने, तो ये तो कंप्लीट कर ली। लेकिन यहाँ पे आधी रह गई थी, तो इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं इसको बोल रही हूँ कि तू दिन में आराम कर लेना, धूप में तो सो लेना। वैसे अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। एक तो शाम को भी ये देर से सोता है तो ना, पर मुझे भी मुश्किल होती है। अब मैं काम कैसे करूँगी यहाँ पे? तो मैं तो इसी के सहारे ही काम करती हूँ। अगर ये ना काम करेगा तब तो छुट्टी हो जाएगी फिर। वैसे ज़्यादा मजबूरी तो मुझे भी नहीं है काम करने की, पर आंगन द्वार में ये क्यारियाँ हैं ना, तो ये भी खाली छोड़ नहीं सकते हैं। तो खुद का मन ही नहीं मानता फिर मेरा कि मैंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की है, तो अभी अगर मैं इन क्यारियों को ऐसे छोड़ दूँगी तो बहुत बुरा लगता है फिर खुद को। तो जब तक हरदीप अभी घर में है ना, तो तब तक हम ये क्यारियों का काम कर रहे हैं। जब ये घर से बाहर चला जाएगा तब तो पता नहीं, देखेंगे तब तो फिर बाद में। पर इसने भी घर में थोड़ी ना बैठे रहना है, इसने भी अपना कुछ करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो अभी तो ये घर में है, तो तब हम यहाँ पे कर रहे हैं खेतों का भी और क्यारियों का भी। बाकी फिर आगे लड़कों की शादी कराएंगे तो तब पता नहीं, अगर लड़कियाँ होगी काम करने वाली तो ठीक है, अगर ना होगी तो तब भी फिर उनकी मर्जी। आजकल के बच्चों के साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं जैसे कि पहले बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते थे। मतलब बहुओं के साथ पहले बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करते थे। मतलब उनको काम आए चाहे ना आए, उनका शरीर काम करने लायक हो चाहे ना हो, पर वो बहू है तो उसको काम करना ही करना होगा। ऐसा होता था हमारे टाइम पे। तो अब भी होता है कई कई जगहों पे, ऐसा भी ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता है। कई कई घर में अभी भी ऐसी रिवाज है कि बहू है तो उसको काम करना ही करना है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बहू है तो क्या हुआ, वो नौकरानी तो है नहीं घर की, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहू के सिर पे ही पूरा काम छोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं होता है कि बहू जो है तो हर किसी के घर में बहू ही रहती है। मतलब बहू जो है किसी की बेटी भी होती है, तो जिनकी बेटी होती है उनके घर में भी बहू आती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर बहू मिल गई तो उसे खूब काम कराया जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में इंसान को, अगर इंसान के अंदर इंसानियत हो तो। और कई कई बहुएं तो काम भी नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बहुओं से काम ही कराया जाता है। तो कई कई बहुएं तो आजकल ऐसी भी होती है, वो तो सास ससुर के जिम्मे छोड़ देती है सारा। मतलब वो ध्यान ही नहीं देती है, वो तो बोलती हैं कि आप करो जो आपको करना है। लेकिन कई कई होती है ऐसी जिनको कि मतलब काम करना ही पड़ता है ससुराल में रह करके। वैसे काम सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम करने में कोई बुराई है, काम करने में कोई बुराई नहीं है। पर थोड़ा सा मतलब अपना शरीर का भी ध्यान रखना है और बहू का भी ध्यान रखना है, जिनकी की बहू होती है घर में। और सुबह सुबह आज मुझे नहीं यहाँ पे क्यारी की खुदाई करनी थी, तो मैं हरदीप को उठा रही थी ना तो तब इसका भी मन नहीं था, तो तब मैंने सुबह सुबह ये बातें कर ली, वरना मैं कम ही करती हूँ ऐसी बातें तो। और जहाँ पे अपनी बहू की कदर नहीं होती है ना, तो उनको क्या करना भगवान जी की, उनको 5-7 लड़कियाँ अभी इकट्ठी देना उनके घर में, तभी फिर उनको पता चलता है जब उनकी लड़कियाँ बहू बनती है फिर आगे किसी के घर की। तो क्यारी की खुदाई हमने यहाँ पे कर ली है। वैसे मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर ली है हरदीप की यहाँ पे, धीरे धीरे मैं भी लगी रही बैठ बैठ के। अकेले से नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि क्यारी खोदने को सख्त होती है। बाकी घास वगैरह भी थी निकालने को, साथ साथ में उसको भी निकाला हमने। तो
अभी तो मिट्टी जो है ना ये नरम हो गई है, अब तो फिर मैं भी इसको मतलब कर लूँगी, जो भी यहाँ पे काम करना है तो बराबर भी कर लिया इसको हमने। और अभी मिर्ची के पौधे लगाने हैं मुझे इसमें, और अभी धूप भी लगने लग गई है, तो सुबह सुबह हरदीप को भी परेशान किया मौसम को देख करके। अब मुझे क्या पता था कि मौसम साफ हो जाएगा, मुझे लगा कि बारिश अभी गिर ही जाएगी। वैसे बारिश बताई थी सुबह 5 और 6 बजे से बारिश बताई थी आज सारा दिन भर, लेकिन भगवान को भी पता था कि इनकी क्यारियाँ अभी रह गई है, तो भगवान ना सच में बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं मेरा। तो मैं अपनी वीडियो में बार बार ना भगवान का नाम लेती हूँ कि भगवान ना मेरा बहुत ही साथ देते हैं, तो सच में देते हैं। जब भी मुझे कोई काम करवाना होता है या करना होता है तो भगवान को पता होता है कि इसे होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ भगवान चमत्कार कर ही देते हैं। जैसे अभी इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था, मुझे लगा कि हमारी ये क्यारियाँ रह जाएगी, तो भगवान को पता था कि इसको चिंता हो रही है अपनी क्यारियों की, तो तभी इन्होंने बारिश नहीं दी अभी, तो तभी हमारी क्यारियों का काम जो है ना ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये आंगन वाली क्यारी तो आज हमारी कंप्लीट हो ही गई है पूरी। इसमें सिर्फ मुझे मिर्ची के पौधे लगाने को बचे हैं, वो भी वहाँ पे पीछे आधी क्यारी को, बाकी आधी क्यारी को तो हमने शाम का कंप्लीट कर लिया था। ये तो मैंने अभी पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था। तो हमारी ये आंगन वाली क्यारी तो आज ना पूरी कंप्लीट हो ही गई है, बाकी और क्यारी में भी देखेंगे आज कितना कर पाएंगे आज उन क्यारियों का काम। तो यहाँ तक ये जो मैंने वीडियो दिखाई है आप लोगों को, तो ये थी मेरी 21 जून की वीडियो, और टाइम हो गया था उस टाइम 7 या 7:15 बजे का टाइम हो गया था। तो तभी हमने क्यारी की खुदाई भी कंप्लीट की थी, और उतने को हमें फ़ोन आने लग गए थे। तो मैंने फ़ोन रखा था वीडियो बनाने को ना, तो फ़ोन पे रिंग नहीं बज रही थी हमारे पे। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन मतलब निकाला, वीडियो बनाना बंद की, तो हाथ में पकड़ा था फ़ोन, उतने को फ़ोन मुझे आने लग गए मेरी अम्मा के बारे में कि ऐसे ऐसे अम्मा को चक्कर आया हुआ है। तो फिर इतनी वीडियो बनाई थी मैंने, उसके बाद तो फिर वीडियो नहीं बनाई मैंने, कई दिनों तक नहीं बनाई थी। उसके बाद तो मैंने वीडियो कम से कम 10-12 दिनों के बाद वीडियो बनाई थी। तो ये वीडियो बना करके रखी थी मैंने ना, तो इसको मैं रोज़ रोज़ देखती थी खुद से ही ऐसे मतलब चला करके फ़ोन पे, कि उस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी, और अचानक से उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था, मतलब मैं रोने लगी थी क्योंकि काम नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैं रोने लग गई थी। तो फिर हरदीप ने मुझे बोला, जैसे ही हमें अम्मा के बारे में ऐसा बोला गया कि अम्मा को चक्कर आया हुआ है, तो फिर हरदीप ने बोला कि मम्मी तू आज सुबह से ही रोने लग गई थी। और फिर जैसे ही मैंने सुना तो उस दिन तो पता नहीं मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, तो मैं पता नहीं मुंह से उस टाइम क्या क्या बोले जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रही थी मैं। बाद में सोच रही थी मैं भी कि फिर मैंने ऐसे ऐसे बोला उस टाइम, क्योंकि अचानक से आदमी कुछ सुनता है ना तो वो बेबस हो जाता है। तो उस दिन मेरी भी ऐसी हालत हो गई थी। और इस वीडियो को आज मैं 13 जुलाई को अपलोड कर रही हूँ। तो इस वीडियो को देख करके बहुत बुरा लग रहा है मुझे, अभी भी अजीब सा लग रहा है सच में। कभी कभी तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अम्मा दुनिया छोड़ के चली गई है। तो कभी कभी तो मन में ख्याल आता है। हम फ़ोन करते थे अपनी अम्मा को, मैंने फ़ोन पे अपनी अम्मा का नंबर ऐड किया था ना, तो अभी उसको मैंने डिलीट नहीं किया। तो अभी भी मेरी नज़र गई फ़ोन पे, मैंने देखा कि अम्मा लिखा था मैंने कि अम्मा का नंबर है ये। तो अंदर से ऐसे लगता है, अभी भी आ जाता है कभी कभी ऐसे कि हाँ फ़ोन नहीं किया, जब बात करते थे तो ध्यान रह जाता है ना। और उस दिन हालत मेरी क्या हुई थी ये तो मुझे पता है, और मेरे दिल को पता है कि कैसी हालत हुई थी उस टाइम मेरी। पर चलो कोई नहीं, टाइम सबको आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आए, हर किसी को आता है ये टाइम ऐसे ही। पर थोड़ा सा मुझे बुरा इस बात का लगता है कि हमारी अम्मा ने ना ज़िंदगी में सुख नहीं देखा कभी भी, अच्छे दिन देखे नहीं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ होते हुए भी। तब मुझे बार बार बुरा लगता है ये सोच करके फिर। और ऐसे भी इंसान ना आदमी के जीते जी तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आदमी जब चला जाता है ना तो तब तो बाद में सभी फिर बोलते हैं कि ऐसे करना था वैसे करना था। पर ये तो सिर्फ बातें ही होती है कहने को, बाकी करता कोई कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो कि ऐसे टाइम में मतलब जीते जी दूसरों की सेवा या हेल्प करते हैं, बाकी सब पीछे से बातें बनाते हैं और कुछ नहीं। तो बस इस वीडियो में मुझे ये अपनी 21 तारीख की बनाई हुई वीडियो ही दिखानी थी। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग।